हेलो दोस्तों। आप सबके मन में एक ही सवाल होता है जो तुलसी का पौधा लगाता है कि हमारा पौधा मर जाता है, जड़ें गल जाती है, पत्ते सूख जाते हैं, डालियाँ सूख जाती है, नए पत्ते आते नहीं है, ना नई ग्रोथ होती है। बस एक बार पौधा लगता है, कुछ दिन चलता है, 4-5 महीने 6 महीने, फिर से पौधा मर जाता है और फिर से आपको लगाना पड़ता है। तो इस सभी प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आज आपको बताती हूँ। मैं 2 पौधे अलग अलग कंडीशन के दिखा रही हूँ, एक जो मेरे घर पे लगा है और एक जो पड़ोसी के घर पे लगा है। मैं जो रखती हूँ मेरे पौधे को, मेरे रख रखाव वो लगे और उन लोगों का रख रखाव वो लगे। ये देखो, ये मेरा पौधा है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये अभी मैं उसको ठीक किया हूँ, वैसे ठीक ही था पर ये पत्थर रखा हूँ, मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें थोड़ी हल्दी डालकर गुड़ाई करके पत्थर रखा हूँ। और ये गमला देखो, गमला मिट्टी का गमला है। चाहे कोई भी पौधा हो, पर तुलसी के पौधे को हमें हमेशा मिट्टी के गमले में लगाना है, क्योंकि वो पौधा मतलब अलग होता है, उसको मतलब बहुत गीली मिट्टी नहीं चाहिए। और पौधों को तो चलो ठीक चल जाती है और वो पौधे ठीक भी हो जाते हैं, पर तुलसी का पौधा ये है ना कि उस वो पौधा एक बार ख़राब हो जाता है तो फिर ठीक ठाक हो जाता है पर अच्छे से चलता नहीं है। तो देख सकते हो आप, मेरा गमला देखो, ये गमले का नाप, गमले की साइज और मिट्टी सब कुछ परफेक्ट है। और ये पत्थर में इसलिए रखी हूँ कि जब हम पानी देते हैं तो तुलसी के ऊपर की जड़ें हैं ना, वो सब बाहर आ जाती है, और जो वो जड़ें बाहर आ जाती है तो उसमें भी फंगस लग जाता है और पौधा खराब हो जाता है। इस पौधे में पानी सिर्फ एक बार देना है, दिन में सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं है कि पानी बार बार दिया करो। और मिट्टी का गमला है तो अगर पानी डाल दिया हो तो बहुत अच्छे से चलेगा। अगर कभी ज़्यादा पानी भी लग गया है तो मिट्टी का गमला है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्रेनेज होल का हमें पूरा ध्यान रखना है और इसकी जड़ों को इन्फेक्शन ना लगे, इसके लिए आपको कभी कभी इसमें हल्दी का छिड़काव कर सकते हो या हल्दी का पानी भी दे सकते हो। अब देखो मेरा पौधा कितना हेल्दी है। और मैं आपको मेरे पड़ोसी का भी पौधा दिखा रही हूँ अभी। पर ये मेरा पौधा देख लो, मिट्टी का गमला ध्यान रखो, ड्रेनेज वॉल का ध्यान रखो, पानी का ध्यान रखो। और हाँ, सर्दियों की मौसम में इसको सीधी धूप ना लगे या हवा ना लगे। ये देखो, ये मेरा पौधा मैं प्लास्टिक से कवर किया हुआ था, इसको धूप ज़्यादा नहीं लगी है ना ठंडी हवा लगी है। वैसे इसलिए मेरा पौधा स्वस्थ है। पूरे ठंडियों के मौसम में उसको मैं प्लास्टिक से कवर करके रखा था, इसलिए पौधा स्वस्थ है। ठंडी हवा से पौधा तुलसी का मर जाता है। और वैसे भी ठंड का मौसम उसके लिए डोरमेंसी का पीरियड होता है, इसलिए वो सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसको वही वाला नॉर्मल वाला टेम्परेचर चाहिए, उसको वही मौसम चाहिए, वही चाहिए। इसलिए उसको ढक कर रखो तो ठंडी हवा नहीं लगेगी, तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। हाँ, थोड़ी उसकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि वो भी उसका पीरियड है डोरमेंसी का, तो थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, पर पौधा मरता नहीं है। पौधा देखो, जैसे मेरा पौधा है स्वस्थ है, वैसे ही आपका पौधा भी स्वस्थ रह सकता है और आपका पौधा हेल्दी ही रहेगा। इसके लिए आप थोड़ा भी टेंशन ना करो। अब देखो, मैं आपको दूसरा पौधा दिखा रही हूँ। ये देखो, ये मेरे पड़ोसी का पौधा है। इसकी हालत देखो, इसकी कंडीशन देखो, उसका गमला देखो, उसकी मिट्टी देखो, देख रहे हो। उस पर क्या जुल्म हो रहा था बताती हूँ आपको। कि ये एक तो प्लास्टिक का गमला है, पूरे दिन धूप में रहता है पौधा, ठीक है। और पानी घर में, उन लोगों के घर में कितने सदस्य है, 5 लोग हैं, 5 5 लोटे भरकर रोज सुबह में पानी इसमें जाता है। तो बताओ तुलसी कैसे चलेगी। हाँ, ये धार्मिक पौधा है, हम मानते हैं कि तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना अच्छी बात है, पर वो एक धार्मिक बात बन जाती है कि हमें तुलसी के मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जिस घर में जितने भी सदस्य हैं वो सब उसमें पानी डालो, ठीक है। ये उसी का नतीजा है कि उन लोगों के घर में 4 लोग बड़े हैं तो चारों के चारों सुबह में 4 4 लोटा भर के पानी डाल देते हैं इसमें। तो अभी ये पौधा कैसे बचेगा। ये पौधा है, उसको इतना पानी नहीं चाहिए और ऊपर से प्लास्टिक का गमला है, देख सकते हो। और पूरे ठंड के मौसम में वैसे वही पूरी मतलब इतनी तेज ठंडी हवाओं के बीच में और इतना ज़्यादा पानी, ठंड, ये सब ये पौधा कैसे बर्दाश्त करेगा। अभी ये मुझे बोल रहा है कि अभी ये पौधा निकाल दो और नया पौधा डाल दो। अब इसके लिए गमला तो मिट्टी का चाहिए, उसके लिए हमें मंजरी भी चाहिए, तो नया पौधा होगा। क्योंकि अब उसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहे हैं, तो इसके लिए वही करना पड़ेगा। और ये जो तुलसी सूख गई है ना, उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि अब उसका क्या करना है। इसको फेंकना नहीं है आपको। यही ये सूखी हुई तुलसी को
जो है ना उसको फेंकना नहीं है, उसको रखो, उसकी डालियों को अच्छे से वॉश कर लो, छोटा छोटा काट लो, फिर मैं उसको बताती हूँ कि क्या करना है आपको। पर अभी तो ये पौधा नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसकी जड़ें बिल्कुल सड़ चुकी है, इसके अंदर अब कुछ है ही नहीं। मैं कोशिश किया, देखा, वैसे तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश मैं 15 दिन से कर रही हूँ, पर वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। थोड़ा ठीक हो जाता है फिर से वही पानी डालना शुरू कर देते हैं। और ये देखो मैं बीज लगाई हूँ मेरे, इसमें मैं मंजरी डाली थी, तो मेरे देखो ये ग्रो हो गई, ये मंजरी के देखो छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं, देख सकते हो आप। अभी अभी कुछ दिए। ये सीमेंट का गमला है, मैं मेरे हाथों से खुद बनाया था, इसमें चलेगा आराम से। तो देखो, तो दोस्तों आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। तुलसी का पौधा मिट्टी के गमले में लगाओ, उसको सीधी धूप या सीधी हवा ना लगे। हाँ, सुबह की 2-3 घंटे की धूप चलती है, और हवा तो अब तो उसका ग्रोइंग पीरियड है, मतलब वो चलेगा, खुली हवा में भी चलेगा। पर उसको पानी का पूरा ख्याल रखें। पानी हम मानते हैं कि सुबह में पूजा पाठ होता है, लोग सब पानी डाल देते पर ये जरूर उस पौधे को नहीं बर्दाश्त होता है। आपकी आस्था है वो बात अलग है, पर मैं तो कहूँगी कि अगर आप उसको पौधे की तरह देखोगे ना, वो पौधा है, इस नज़र से देखो कि वो पौधा है, वो पानी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो अब तुलसी में पौधे में पानी डालना है तो उसमें मत डालो, बाजू में कोई एक और बर्तन रखो, या फिर उसको कहीं दूसरे पेड़ पौधों में डाल दो पानी। ठीक है, पर इस पौधे के लिए पानी बहुत ही उसको मार ही देगा, उसको नहीं जिंदा रखेगा। इसलिए हमेशा बात एक याद रखो कि अभी माजर नाखोगे, आप मंजरी डालोगे ना, तो अभी से शुरू कर दो कि एक मिट्टी का छोटा सा गमला ले लो, ड्रेनेज होल अच्छे से रखाओ, ड्रेनेज होल के ऊपर कपड़ा या पत्थर रख के मिट्टी से भर दो और मंजरी डाल दो। धीरे धीरे बारिश का मौसम आएगा, तब तक तो आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और गमले की साइज बड़ी नहीं लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके गमले में अगर 1 या 2 पौधे लगे हुए हैं, बीज से सीड से लगे हुए हैं, तो वो गमले की साइज ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच की आप रख सकते हो, या हाँ 6-7 इंच की रख सकते हो। उससे ज़्यादा बड़ा गमला तुलसी के पौधे को नहीं चाहिए, वो नहीं बर्दाश्त करेगा। चल तो जाता है पौधा, चलेगा, क्योंकि आपने उसमें बीज डाले हैं, चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक वो बर्दाश्त कर सकेगा तब तक चलेगा, वो बड़ा होगा, पर रहेगा, चलेगा, पर उतना नहीं चलेगा कि जितना आप सोचते हो कि मेरा पौधा सालों साल चले। ऐसे नहीं होगा। जैसे मैं बताई हूँ वैसे करोगे तो आपका तुलसी का पौधा 100% चलेगा ही चलेगा। इसलिए आप ये मत सोचो कि पौधा हमारा मर जाता है, बस इस कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। इसमें आप हल्दी बहुत बेस्ट उपचार है इसके लिए। हल्दी का पानी डालो, या फिर थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें हल्दी का पाउडर डाल दो। तो अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लगा है पौधे को, या फंगस लग गई है, तो हल्दी के पाउडर या हल्दी के पानी से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहो, और उसको मतलब इतना तो आप ध्यान रखो कि ये पौधा है। आप कुछ भी करोगे, उसको कितना भी पानी डालोगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पौधे के साथ साथ उसमें जो प्रसादी बनाते हैं, जो लगाते हैं, उसमें भोग लगाते हैं सुबह सुबह में लोग, तो वो भोग लगाते हैं, उसमें भी थोड़ा भोग तुलसी के गमले में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या, ये वो थोड़ी ना खा रही है, वो तो पौधे की नज़र से देखो ना। है, मानते हैं आपकी भावनाओं को हम कि चलो तुलसी की पूजा करनी चाहिए, पर उसको एक कटोरी में डालो। मैं देख रही हूँ बगल वालों को, इनको मैं रोज़ समझा रही थी कि उसको मतलब भोग के लिए अलग बर्तन रखो, और वही बर्तन को ही गमले में रख दो। उसको ऐसे उसको मत डाल दो। अगरबत्ती लगाएगी वो भी पौधे में ही लगाएगी, फिर उसका जो वो राख होती है, उसका जो केमिकल वाला होता है, वो भी पौधे में ही गिरता है। और फिर वो जो कुमकुम होता है, वो भी उसमें ही डाल देते हैं। दिया करते हैं तो कुछ लोग दिया भी गमले में ही डाल देते हैं। तो यार, इसको अगर सही से रखना है पौधे को, तो पौधे को एक साइड रखो आप। वो सब बात अलग है ना। वो देखो ये सूखी हुई जो तुलसी थी ना, उसकी मैं छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया है बारीक। फिर अब इसको मैं भिगो कर रख दिया था। फिर उसको अब मैं उसको देखो ये सुई धागा लिया है, अब इसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों को पिरो देंगे। ये उससे एक माला बन जाएगी। अगर
माला बन जाएगी तो हम उसको भगवान श्री कृष्ण को भी लगा सकते हैं, उसको पहना सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो लोग गले में भी धारण कर सकते हैं। देखो ऐसे, ये बन गई मेरी माला। ऐसे माला बनती है। अभी ये माला को अभी एकदम सूख जाएगी, अभी सूखी नहीं है क्योंकि मैं वो सुई धागे में डालने की वजह से ना मैं उसको थोड़ा भिगो दिया था। तो अब उसको सुखाने रखूँगी 4-5 दिन, फिर उसकी घिसाई कर देंगे। जो खुरदुरा पत्थर होता है ना, उस पर थोड़ी घिसाई कर दोगे तो वो फिनिशिंग में आ जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो फिर से इसको सारे मतलब ये डाली को निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से एक एक घिस कर और एक अलग से माला फिर से रेडी कर सकते हो आप। पर मैं बताती हूँ कि सूखी हुई तुलसी को भी न मत फेंको, इसका भी उपयोग होता है। ये देखो, वही जो टूटी हुई तुलसी, खराब हुई मुरझाई हुई तुलसी थी, वही है ये। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़